हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा कतलियारा है और मैं ड्रीम मैच्योर्स की लीडर हूँ। तो आप सबका स्वागत है ड्रीम मैच्योर्स गाइडेंस में। सब लोग बोल रहे थे मुझे ऑलमोस्ट दीदी हमें मराठी समझ में नहीं आती है, आप थोड़ा कभी कभी हिंदी में बात कर लिया करो। तो हम आज जानने वाले हैं एमएस नर्सिंग के बारे में, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। होप सो सबको समझेगा। जिसको नहीं समझा वो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें थोड़ा प्रॉब्लम गया करके। जहाँ प्रॉब्लम की वो बताइए, हम आपको बताएंगे। हम स्टार्ट करने वाले एमएस नर्सिंग। एमएस नर्सिंग क्या है और हम क्या क्यों करना चाहेंगे एमएस नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज है या नहीं, वो सबको डाउट आते हैं एमएस नर्सिंग करने के पहले कि हाँ हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाँ या हमें दूसरी फील्ड लेनी चाहिए या दूसरी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं। एमएस नर्सिंग एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए है, जो कि जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस इस जैसे के लिए जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, वैसे ही एमएस नर्सिंग के लिए भी अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। तो एमएस नर्सिंग स्टार्ट एक लेडी ने की थी, जो पहली नर्स थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। होप सो सब जानते होंगे, अभी जो स्टडी कर रहे हैं उनको पता ही होगा एमएस नर्सिंग पहली स्टार्ट किसने की थी, मतलब नर्स कौन थी, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्यों पहली नर्स बनी थी, उसको क्या इंटरेस्ट था? उसको इंटरेस्ट था कि पेशेंट की जान बचाए। जब पहले वॉर होते थे तो वो नाइट में लैंप लेके जाती थी, वो आर्मी लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, कि वो पेशेंट को रिकवर करने के लिए। वो नाइट में जाने की वजह से उनका नाम गिर गया लेडी विद द लैम्प। होप सो ये पता होगा आपको, ऑलमोस्ट मैंने लास्ट वीडियो में एक दो वीडियो में बताया भी है। तो देखिए, एमएस नर्सिंग यानी एक कोई कोई सोचते कि नहीं एमएस नर्सिंग कुछ भी नहीं है, एमएस नर्सिंग में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वैसा कुछ है नहीं। ऑलमोस्ट लोगों का कैसा कहना है कि एमएस नर्सिंग में कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम नौकर ही बन के रहते हैं। तो वैसा कुछ है नहीं। तो हम आगे वीडियो में देखेंगे क्या होता है एमएस नर्सिंग। एमएस नर्सिंग में नर्सिंग पहले स्टार्ट की गई थी अपनी पीसीएम पीसीबी 12th बेसिस पे एडमिशन होते थे पहले। एमएस नर्सिंग मतलब अपन एक नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं जो नर्सेस ब्रदर का रोल निभाते हैं, जो अपने पेशेंट को रिकवर करने के लिए हेल्प करती है और जो पेशेंट का पर्सनली केयर करते हैं, वो काम करते हैं। या फिर टीचिंग करना, ये सब होते हैं नर्सेस के रोल, जो कि डॉक्टर्स के अंडर या फिर अगर इमरजेंसी हो तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। देखिए, पहले पीसीबी के अकॉर्डिंग तुम्हारा एडमिशन होता था। उसके बाद में तुम्हारा कैसा कर दिया उन्होंने, गवर्नमेंट वालों ने, कि जो अपनी नीट है उसके बेसिस पे एडमिशन होते थे। बट ये सब होने के चक्कर में फिर किसी स्टूडेंट क्या रह जाता था, किसी मार्क्स कम आ जाते थे। तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पर्टिकुलर तुम एग्जाम दो, उसके लिए नर्सिंग के लिए एग्जाम दो, तभी तुम्हारा एडमिशन होगा। ऑलमोस्ट लोग अब देखते हैं कि एडमिशन अच्छे से हो जाए, उसके लिए स्टडी वगैरह करते हैं। जान लीजिए एमएस नर्सिंग में एग्जाम कैसी होती है। एग्जाम हमारी 100 मार्क के लिए होती है। 100 मार्क्स के लिए एग्जाम होती है, जो कि 90 मिनट्स चलती है। 90 मिनट्स चलने के बाद में क्या होता है, उस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब पांचों सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 20 मार्क्स के लिए होते हैं। एक पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। मतलब ये देखिए, निगेटिव मार्किंग नहीं इसमें। तो आप जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं अच्छे से, तो पहले अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद में ही जो क्वेश्चन नहीं आते वो बाद में, अभी आप तुक्का लगा के कर सकते हैं, बट अभी तुक्का भी थोड़ा अच्छा जमना चाहिए तभी करो, नहीं तो मत ही करो। बट देखो, मार्क अच्छा है तो तुम्हें टॉप गवर्नमेंट के कॉलेज मिलेंगे। और लास्ट ईयर से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेज वो जो है वो बढ़ चुके हैं नर्सिंग के। गवर्नमेंट के कॉलेज मिलेंगे या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज भी मिलने वाले। देखिए, तुम्हारी एग्जाम कब हो सकती है, तुम्हारी मई में एग्जाम हो सकती है। टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो एग्जाम होगी मई के फर्स्ट वीक में, 7, 6 या 8 ऐसे कोई तो भी डेट होगी, या फिर टेंटेटिव शेड्यूल है तो आगे पीछे 4-5 दिन हो सकते हैं। और तुम्हारे रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टार्ट हुए नहीं है। होप सो फेब के मिड में या फिर आगे भी बढ़ सकता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का डेट। जब आ जाएगा शेड्यूल तो हम आपको बता देंगे शेड्यूल आ चुका है बोल के, हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे, जो कि टाइम पे आएगी सीटी सेल थ्रू। देखिए, ये सब हो जाएगा आपकी एग्जाम में। अभी आप स्टिल कंफ्यूज होंगे कि दीदी कैसा करें, हम स्टडी कैसी करेंगे, स्टडी करने के लिए हमें कुछ जमेगा क्या, एग्जाम कैसी देंगे हम, या फिर हमारे मार्क्स कम आएंगे तो कौन सी लो कॉलेज मिल सकती है या एवरेज कॉलेज मिल सकती है, अगर हम कैसे स्टडी करें तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अपनी अच्छी प्राइवेट में भी सेमी गवर्नमेंट मतलब अच्छी कॉलेज मिल सकती है, टॉप कॉलेज की। उसके लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है। तुम स्टडी कैसे कर रहे हो, स्टडी में कैसा इंप्रूव कर रहे हो, कितना तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितने तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हारा 11th-12th का तुम्हारा बेसिक कितना क्लियर है, मतलब 11th-12th की जो भी तुम्हारी बुक्स है वो तुम्हें कितनी क्लियर है, तुम कितना स्टडी किए हो और वो स्टडी से तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, वो सब तुम्हारे पे डिपेंड है। और उस स्टडी पे तुम्हारा एमएस नर्सिंग डिपेंड है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपकी स्टडी रिगार्डिंग। देखिए, आप स्टडी कर रहे हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो तुम्हें अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो तुम्हें आंसर देते आना चाहिए ये। और दूसरी बात, अगर तुम्हें आंसर देते आ रहा है और फिर भी तुम्हें मिस्टेक्स हो रही है तो तुम्हारी कहीं तो भी स्टडी वीक पड़ रही है या फिर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है।
सो उसकी टेंशन आप मत ही लीजिए, आपकी स्टडी कवर नहीं है या फिर समथिंग कुछ इश्यूज है, तो हमने एक मास्टर बुक करके लॉन्च की है 749 की। मतलब जो उसमें क्या क्या होगा आप देख लीजिए। पहले आपकी मास्टर बुक होगी, मास्टर बुक में 2500 तक के उसके एमसीक्यूज होंगे, पर सब्जेक्ट के 500 एमसीक्यूज, मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, जो प्रैक्टिस तुम्हें जमनी चाहिए। और उसके साथ में 10 प्रैक्टिस सेट और जो कि एग्जाम हुए थे, और उसके साथ में ऑफिशियली जो तुम्हारी सीटी सेल की नर्सिंग की एग्जाम हुई थी, 2023 का एक क्वेश्चन पेपर हुआ था, 2024 का एक क्वेश्चन पेपर एंड 2025 के 3 क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। उसके बाद में भी 20 तुमको टेस्ट सीरीज मतलब मॉक टेस्ट मिलेंगी, मतलब 6000 एमसीक्यूज हम करवाएंगे आपके। 6000 एमसीक्यूज करवाने के बाद में भी तुम्हारा, अगर तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस है तो हम हर 3 दिन बाद हम डाउट सेशन लेंगे कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम जा रही है, कहाँ कौन से टॉपिक में इश्यूज आ रहा है क्या। तो हम आपको ये सब प्रोवाइड करते हैं 749 में। तो आप हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी मास्टर बुक परचेज कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे सारा कैसा है, और आप स्टडी कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। ये सब आपको 749 में मिल जाएगा। अब इसकी देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी, अब ये मैनेज आप ऐसे कर सकते हैं आपकी स्टडी रिगार्डिंग, मतलब स्टडी करने के बाद में ऐसे, अगर एमसीक्यू आपके प्रॉपर हुए, उसके बेसिक जो परफेक्ट सब्जेक्ट है अपने पांचों, तो आपकी बेसिक स्किल्स एंड बेसिक नॉलेज उसके बारे में ये पूरी बुक में मिल जाएगा आपको। और इतने 6000 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको टॉप गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पूरे कॉलेज या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएंगे। और हम इतना श्योर है कि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। आपको अगर हमारे इससे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा होगा या फिर कोई अच्छे से गाइड कर रहा होगा, तो आप उसके पास भी जा सकते हो। ये आपको अभी भी लगता होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी या फिर हमें भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक फ्रेंड, 2 लोग कंपेयर करो, एक हमारी बैच ज्वाइन कर लो और एक किसी और की बैच ज्वाइन कर लो, जिससे आपको ऐसा लगता हो कि प्रॉफिटेबल, या फिर हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते होंगे, या फिर हमारे से टेक्निक उनकी पढ़ाने की अच्छी होगी, या फिर हमारी जो प्रैक्टिस हम ले रहे हैं उससे अच्छा होगा। सो आप उससे भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो देखिए इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत है एमएच नर्सिंग में, तो आप बाकी स्ट्रीम जैसा इसको समझिए मत। और हमने जब लास्ट ईयर जो टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लिए थे, तो 300 क्वेश्चंस थे आपके मेन एग्जाम के, उसमें से 167 क्वेश्चन हमारे खुद के आए थे। सो आप लगता होगा कि हम ज्यादा बता रहे हैं या दीदी आपको ज्यादा बता रही है। सो आपको लगता भी होगा, कोई स्टूडेंट बोलता होगा कि हाँ दीदी कुछ ज्यादा बता रही है, इतना क्वेश्चन एक्यूरेट कैसे आते होंगे। तो हमने सिर्फ एनालिसिस से ही किया है, और सिर्फ उसी की बेसिस पे हम आपको मॉक टेस्ट और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं। सो आप लास्ट ईयर के प्रूफ भी देख सकते हैं, हम आपको प्रूफ भी दिखा सकते हैं। आप पूछिए किसी से हमने क्या, मतलब कैसे प्रैक्टिस करवाई थी स्टूडेंट से और क्या क्या करवाया था, उस बेसिस पे आप प्रूफ भी देख सकते हैं। तभी आप ज्वाइन कीजिए, तभी आप भरोसा कर सकते हैं। सो आप ज्वाइन कीजिए और देखिए कैसा हम करवाते हैं प्रैक्टिस आपसे, और आपको कितने परसेंटाइल आते हैं। जब आपकी मार्कशीट आती है, सॉरी पहले तो अपनी आंसर की आती है, आंसर की से आपको पता चलता है कि आपको मार्क्स कितने हैं, और उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में आपको परसेंटाइल पता चलते हैं। उस अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ाते हैं जिससे आपको परसेंटाइल अच्छा है। उस वजह से उसी प्रकार हम अपने ये देते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट देते हैं। उस वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपके परसेंटाइल और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में नर्सिंग के। सो आप प्रूफ देख सकते हैं, या फिर आपको फिर भी और भी डाउट होगा तो हम लास्ट ईयर के जो गवर्नमेंट कॉलेज में लगे वाले स्टूडेंट है, या फिर जो अपने कॉलेज में लगे प्राइवेट वाले, टॉप प्राइवेट कॉलेज में, उन स्टूडेंट से हम डाउट सेशन में बुलवाएंगे, या उन स्टूडेंट से आपके सेशंस लेने लगाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस आपको और किस तरह से करनी है, और किस तरह से आपको एग्जाम देनी है, और किस तरह से आपकी मैनेज करनी है एग्जाम के टाइम पे 90 मिनट में अपने 100 क्वेश्चन कैसे मैनेज करने, वो आपको बताएंगे स्टूडेंट भी, हम भी बताएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम कैसे देनी होती है, और आपके मार्क्स कितने कवर होंगे, और आपके मार्क्स कितने आ पाएंगे। आपने ये बैच ली है हमारी, जो कि कॉम्बो बैच है सारी 749 की, तो इससे आपको 100% 90 परसेंटाइल तो आएंगे। और आप जब प्रूफ देखो तभी विश्वास करो, हम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि हम पे ही विश्वास करो। मैं पहले ही बोल दी कि एक स्टूडेंट इधर आओ, एक स्टूडेंट उधर जाओ। तो आप जब तक कि विश्वास नहीं करोगे, प्रूफ नहीं देखोगे, तब तक कि विश्वास मत ही करना। इस वीडियो पे भी देखो, आप वीडियो देख रहे हो फिर भी आपको विश्वास नहीं बैठ रहा है, और आप ट्राई करके भी देख सकते हो। अगर आपको ये बैच चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक है, उसमें जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, हमें डीएम करो, उसके बाद हम आपको बैच प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे।
जैसे मैंने बोली अभी 90% आपके आएंगे, तो ऐसा महाराष्ट्र में कौन सा ही आपको चैनल नहीं मिलेगा या प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो आपको बोलेगा कि इतने परसेंटाइल आपके आएंगे। हम बोलते हैं और हम करके भी दिखाते हैं। मेहनत तुम करो, तैयारी तुम करो, हम मार्गदर्शन देंगे और तुम्हें सक्सेस मिलेगी जरूर, 100% श्योर है। ये ड्रीम अचीवर्स आपको प्रूफ करके दिखा सकता है, और लास्ट टाइम के भी जो स्टूडेंट है उसको भी हमने प्रूफ करके दिखाया कि ड्रीम अचीवर्स क्या क्या कर सकती है और कहाँ आपको पहुंचा सकती है। और देखिए एग्जाम ये रिजल्ट आने के बाद में जब आपके परसेंटाइल आएंगे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग का। काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम काउंसलिंग भी करते हैं जिससे आपको अच्छे से अच्छी कॉलेज मिले। काउंसलिंग में देखिए, काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग के बाद में आपको आफ्टर सम टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आफ्टर सम टाइम आपको कॉलेज के नाम डालने पड़ते हैं। कॉलेज की मतलब प्रेफरेंस लिस्ट डालनी पड़ती है। कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट डाली, आपको अपने अकॉर्डिंग डालनी है, या फिर काउंसलिंग ज्वाइन करे उससे भी आपको पता चल जाएगा। आपने प्रेफरेंस डाली, उसके बाद में क्या होगा कि आपकी पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपकी डेट आएगी, या फिर उस डेट पे आपको कॉलेज आपको अलॉट होगा। अलॉट होने के बाद में क्या होगा, आपको उस कॉलेज में जाना होगा। उसके बाद में कॉलेज ज्वाइन होने के बाद में अपने सेमेस्टर अकॉर्डिंग एग्जाम्स होती है। 4 साल की बीएससी नर्सिंग होती है और 3 साल का जीएनएम होता है। हम पहले जीएनएम के बारे में देखेंगे। जीएनएम कैसे एनुअल पैटर्न में होता है। एनुअल पैटर्न में एग्जाम्स होती है 3 इयर्स में, और वो क्या डिप्लोमा है। और बीएससी नर्सिंग क्या है, 4 साल की डिग्री होती है जो कि सेमेस्टर पैटर्न में होती है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 3rd और 4th, ऐसे 8 सेमेस्टर होते हैं तुम्हारे। अरे सेमेस्टर में देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर तुम सारे 4th सेमेस्टर तक के पास हो तो ही तुम्हें एडमिशन मिल सकता है 5th सेमेस्टर मतलब 3rd ईयर में, नहीं तो आपको एडमिशन मिलता नहीं है। पहले क्लियर करो, तभी आपको अगले सेमेस्टर में या फिर अगले ईयर में एडमिशन मिल सकता है। तो उसकी स्टडी फर्स्ट सेमेस्टर में पहले 2 सब्जेक्ट, फिर 3 सब्जेक्ट होता है, बट एक सब्जेक्ट की एग्जाम होती नहीं है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, सोशल साइको की एग्जाम होती है, बट F1 की होती नहीं है, सेकंड सेम में होती है। ऐसे अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम्स होती है 8 सेमेस्टर तक, और साथ साथ आपको स्टडी थेरी, प्रैक्टिकल में होती है एग्जाम्स, और आपको क्लिनिकल नॉलेज दिया जाता है। आपको पोस्टिंग लगाई जाती है, उसमें आपको पर्टिकुलर 1 महीना 2 महीने ऐसे हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी और नॉलेज गेन होता है। प्रैक्टिकली आपको नॉलेज मिलता है उससे। अब देखिए ये सब होने के बाद में आप क्या करोगे। अगर डिग्री 4 साल की हो गई तो और क्या, दीदी अभी क्या करें, डिग्री हो गई अभी खाली बैठे क्या, तो नहीं। डिग्री होने के बाद में रजिस्ट्रेशन होने के लिए मैक्सिमम 6 मंथ लगते हैं आपको। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर एमएससी करनी है, एमएससी में क्या होता है, एमएससी करने के बाद में आपको एक तो टीचिंग कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो उसके लिए भी 1 साल का जो अपना सर्टिफिकेट लगता है, प्रमाण पत्र, वो लगता है कि हाँ हम एलिजिबल है एमएससी के लिए। उसमें भी ट्यूटर लगता है, या फिर हॉस्पिटल की 100 बेड या समथिंग कुछ की अपना सर्टिफिकेट। तो आप 1 साल आप ट्यूटरिंग कर सकते हो या फिर हॉस्पिटल में जा सकते हो। उसके बाद में एमएससी 2 साल की। एमएससी के बाद में आपको पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाना है तो जा सकते हो, या फिर टीचिंग करियर में आना है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट में आ सकते हो। तो ये हो गया सिंपल। और दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, जैसे कि डीएमआर, डीएसएलआर, और जो है, सॉरी डीएसएलआर नहीं, गलती से निकल गया, नॉर्सेट वगैरह है, रेलवे का नर्सिंग ऑफिसर है, या फिर आर्मी के नर्सिंग ऑफिसर, ये सारे एग्जाम्स दे सकते हो आप, जिससे नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। या फिर और भी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो कि इंडिया के बाहर हो सकती है। इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी है कि हमें नर्सेस के लिए इतनी पेमेंट दी जाएगी, इतनी। और इंडिया के बाहर भी नर्सेस के लिए डिमांड्स बहुत है। आप जब आपकी नर्सिंग कंप्लीट हो जाए तो आप बाहर भी जा सकते हैं, इंडिया के बाहर, या फिर इंडिया में रह के भी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट में एग्जाम दे सकते हैं। इससे आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। अगर इंडिया के बाहर गए तो मैक्सिमम लाख में मिल जाएगी, और इंडिया में भी रहे तो अच्छी खासी आपको सैलरी मिल सकती है। और छोटे मोटे हॉस्पिटल में किए तो थोड़ा कम मिलेगी, लेकिन बट फिर भी आपको खाली पीले रहना नहीं होता है, आपको कहीं से ना कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा मत सोचिए कि नर्सिंग इट इज ऐसी फेक है, कोई स्ट्रीम कोई अवेलेबल अच्छी नहीं है। नर्सिंग बहुत अच्छी स्ट्रीम है, आप बाकी स्ट्रीम से अकॉर्डिंग नर्सिंग बहुत अच्छी है, जिससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से मिल सकती है। आपको होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नर्सिंग आप कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और जो प्रॉब्लम है वो शेयर करो हमें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।